और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतना बड़ा कांड, इतना दिन से जो अपोजिशन हो या पब्लिक एलिगेशन लगा रहा था, अब तो पब्लिक के सामने ओपन आ चुका है क्लियर। घोटाले की वजह से ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग को नौकरी नहीं मिला, तो मिलना चाहिए। हम लोग तो पैनल के अंदर है, तो पैनल के अंदर रहकर हम लोग को नहीं मिला नौकरी, और जो पैनल के बाहर है उन लोगों को इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट करवाया गया, ये तो नहीं माना नहीं जा सकता ना। इसका धरोहर जो देश का छवि सुधारने का जो काम रखते हैं टीचर और स्टूडेंट, उसी को आप अंधकार में डाल रहे हैं। तो ये सरकार पे उम्मीद का किससे करेंगे आप? सरकार ही जब अंधी बहरी हो जाए और सरकार ही जब चोर बन जाए तो सवाल किससे किया जाए? आज तो 510 दिन के आंदोलन ये चल रहा है, और ये तो आप लोग जान ही चुके हैं कि ये आंदोलन का मकसद क्या है, क्यों ये आंदोलन चल रहा है, ये तो आप लोग जानते ही है, और ये दोबारा दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस वजह से आज का ये कन्वेंशन हुआ, ये है कि हमारा जो 2 टीमों में हम लोग बांट चुके हैं अभी, क्योंकि ये आंदोलन का जो सूचना हुआ था प्रेस क्लब के सामने, वो इस मंच से हुआ था, तब उन लोग नहीं थे। तो वह आंदोलन के दौरान हम लोग के पास कोई एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग देखे कि गवर्नमेंट आए, वहाँ पे सीएम आए थे, और आने के बाद आंदोलन से ही 5 टीम को लेकर एक कमेटी बनाया गया था, और हम लोग देखा कि वो कमेटी को इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट करवा दिया गया। और इसका वजह यही था कि वो इंडोर एक आलोचना जो चल रहा था, तो हम लोग ये सिगरेट जो मीटिंग होता है तो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि 500 दिन का एक आंदोलन चल रहा है, तो 5 मिनट के लिए एक गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे आकर बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों बुलाया जा रहा है सिगरेट कोई आलोचना में, क्यों बुलाया जा रहा है? और बुलाया जा रहा है तब जब 510 दिन के बाद, जब उन्हीं लोगों का जो प्राक्तन जो ईएम है, उनके मंत्री जो है, उनके घर से इतना रुपया निकल चुका है, और ये जो घोटाला, ये तो अभी सब लोग जान चुके हैं। पार्थ चटर्जी का वजह से आप लोगों को नौकरी नहीं मिली। हाँ, ऐसा तो है ही, ऐसा तो है, लेकिन ये सिर्फ एक ही आदमी ने किया है कि इसके अंदर और भी लोग जुड़े हुए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। पार्थ चटर्जी इस तरह से कह रहे हैं कि वो पैसा उनका नहीं, अर्पिता मुखर्जी को भी जो है वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्पीच है, वो तो बाद में ही इनका जो असलियत वो निकलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें वो अर्पिता को वो एक्स ईएम नहीं जानता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ है उनमें दोनों का ही नाम एक साथ जुड़ जा रहा है। तो हम अगर किसी को नहीं जानते हैं, तो अगर एक साथ पार्टनरशिप में इतना प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? तो ये तो एक सवाल है ना। तो आप लोगों का अभी मांग क्या है? मांग यही है कि कोई सिगरेट आलोचना, सिगरेट जो डिस्कशन है, और वो भी तृणमूल कांग्रेस का जो लोग, मतलब हम लोग कह रहे हैं कि वो सरकार का तो कोई है नहीं, तो ये सिगरेट जो बैठक हो रहा है, इसका मकसद क्या है? कोई सिगरेट जो आलोचना है, इसके अंदर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग एक हमारे मांगे यही है कि अब तो सब कुछ जो है वो सिगरेट नहीं रहा, सब कुछ तो साबित हो चुका है, तो ये तो तय है कि हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। तो आप लोग शुरुआती दिनों में जो बैठे थे, क्या मकसद से लेके बैठे थे? यही मकसद है कि घोटाले के वजह से ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग को नौकरी नहीं मिला, तो मिलना चाहिए। हम लोग तो पैनल के अंदर है, तो पैनल के अंदर रहकर हम लोग को नहीं मिला नौकरी, और जो पैनल के बाहर है उन लोगों को इलीगल तरीके से रिक्रूटमेंट करवाया गया, ये तो नहीं माना नहीं जा सकता ना। स्टूडेंट पर होता है, टीचर पर होता है, वही देश का धरोहर है। जब उस देश के धरोहर को ही आप अंधकार में डाल देंगे, जैसे अभी आपने पूछा कि पार्थोदा का वजह से क्या आपको नौकरी नहीं मिला, तो आप बताइए, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तो फिर उसका क्वेश्चन कहाँ रहा? ये क्वेश्चन ही कहाँ रहा? दूध का दूध पानी का पानी ये हो गया कि आप जो युवा पीढ़ी है, जो देश का धरोहर है, जो देश का छवि सुधारने का जो काम रखते हैं टीचर और स्टूडेंट,
उसी को आप अंधकार में डाल रहे हैं, तो ये सरकार पे उम्मीद का किससे करेंगे आप? सरकार ही जब अंधी बहरी हो जाए और सरकार ही जब चोर बन जाए तो सवाल किससे किया जाए? तो ये अदालत का विषय है, ये कानून का विषय है, ये संविधान का विषय है, और जितने पॉलिटिकल पार्टी नेता हैं उससे भी सवाल होना चाहिए कि आप रास्ते पे उतरे और रास्ते पे उतर के एक ऐसा आंदोलन करें जो देश को सही दिशा दिखाए, और ये युवा का रोशनी जो रास्ता हो वो क्लियर पिक्चर होना चाहिए। ऐसे सरकार में मंत्री और नेता बैठेंगे तो देश का छवि क्या होगा आप समझ पाते हैं? तो इन लोगों को जो नौकरी नहीं मिली है, आपको लगता है ये घोटाला की वजह से आपको भी लगता देखिए, है? ये लगभग 510 दिन से बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि 2 या 3 बार मैं आ चुका हूँ, और इनका सुनवाई कभी हुआ ही नहीं। और कभी इनको सुनने के लिए भी कोई आया तो सिर्फ फोटो खिंचाया या इस तरह से मीडिया में बयान दे करके वो अपना रास्ता चले गए, और सरकार तो समझा ही नहीं। ऑपोजिशन तो कम से कम आ रहा है, मगर सरकार का प्रतिनिधि कोई आया नहीं। अगर आ भी रहा है कोई तो आ कह के वो लिपापोती करके चला जा रहा है। सरकार कान में रुई डाल करके बैठी हुई है और आंख में पट्टी बांध ली है। सरकार को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास बंडल कितना आएगा, जो बंडल देगा उसी को नौकरी मिलेगा, जो बंडल नहीं देगा धरना में फूट में इस तरह से बैठा रहेगा। यही सरकार है, यही सरकार का नीति है। तो ये सरकार इसलिए वोट नहीं दिया गया था कि ऐसे पारा टीचर, ऐसे युवा को और ऐसे जो देश को जो रोशनी देता है, देश को जो इल्म देता है, देश को जो तालीम देता है, देश को आगे बढ़ाने में जो काम करता है, उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो आने वाला समझ में आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है। ये समझना जरूरी है हम लोगों को। अच्छा साहब, जिस तरह से स्टेट SSC घोटाला है, उस पर बैसाखी बनर्जी ने एक और इल्जाम लगाया कि विश्वविद्यालय में भी घोटाला हुआ है। ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया है जो स्कूल में पढ़ाने के लायक नहीं है, और हर पोस्ट के लिए, हर नियुक्ति के लिए अलग अलग ग्रेड माना। देखिए, मुझे तो लगता है एजुकेशन जो है सारा करप्शन में डूबा हुआ है। एजुकेशन से लेकर जो टीचर, पारा टीचर का जो खेल चल रहा है ना, सबसे पहले देखिए एजुकेशन में जो हालात है, लॉकडाउन के बाद जो पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन है एजुकेशन का, एजुकेशन को इन लोगों को तो फ्री करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोग ले नहीं पा रहे हैं। अगर जो एजुकेशन लेके बैठे में तो जैसे इन जैसे टीचर लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, घोटाला चल रहा है, तो एजुकेशन लेने का मतलब ही क्या बनता है? लाखों करोड़ों रुपया फैमिली अगर खर्च करती है अपने बच्चे पे और वो कंप्लीट करती है और उसका फ्यूचर अंधकार में है, तो एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है? एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी का एजुकेशन से, करियर से खेलें, एजुकेशन लेकर किसी का जिंदगी से खेलें। तो मतलब क्या बनता है? सरकार जवाबदेही बनती है, और सवाल तो सत्ता से होना चाहिए। ऑपोजिशन से सवाल इतना क्यों हो रहा है? और सरकार लिपापोती क्यों कर रही है? सिर्फ हटाने से काम नहीं होगा, सरकार को जांच भी करना चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इतना बड़ा कांड, इतना दिन से जो ऑपोजिशन हो या पब्लिक एलिगेशन लगा रहा था, अब तो पब्लिक के सामने ओपन आ चुका है, क्लियर पिक्चर हो गया है। तो आप कब इस्तीफा देंगे? ये इंतजार कर रही है जनता। क्या तब इस्तीफा देंगे जो पब्लिक उखाड़ के फेंक देगा, तब इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन पार्थ चटर्जी तो कहते हैं कि वो पैसा उनका नहीं, और अर्पिता मुखर्जी को उन्होंने पहचानने से भी इनकार कर दिया। देखिए, चोर कभी नहीं बोलता है कि चोर है, ठीक है? इससे पहले जितना नारदा कांड हुआ, शारदा कांड हुआ, चावल चोर, तिरपाल चोर, बहुत एलिगेशन है, मगर एलिगेशन को कोई मानता नहीं है। एलिगेशन पब्लिक तो जान रही है कि क्या है नहीं है। अब ईडी क्या तो बाहर का तो कोई कंट्री का नहीं है, ईडी तो हमारा देश का ही धरोहर है, ईडी तो यही का संस्था है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्टेड है। क्या वो पॉलिटिकल विषय, उसमें जाना नहीं हम लोग को, मगर देश का जो हाल है, जो युवा जो परेशान है, युवा के लिए कौन सोच रहा है? सब अपना बंडल पे पड़े हुए, अपना बंगलो बना रहे, अपना लग्जरी कार ले रहे, और अपने बंडल से बंडल भर के इस तरह से ईडी जो कलेक्शन कर रही है। अर्पिता तो खास बोल दी कि वो पार्थोदा का पैसा था, तो और किस तरह से बयान चाहिए, ये लोग जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी कल जा करके प्रधानमंत्री से मिली है, तो GST बकाया हो और दिगर महंगाई के मामले हो, लेकिन लोगों के अटकलें लगाया जा रहा है कि आने वाला वक्त के लिए ममता बनर्जी सेटिंग करने। देखिए, 2024 का इलेक्शन का ये ईडी का खेल है, और ये 2024 के लेके ही एक बेनकाब हुआ। उसके पास से बहुत नेता, बहुत मंत्री सारे उसमें लिप्त है, और कहीं ना कहीं दिल्ली का 2024 का जो सियासत है वो उन लोग को सियासत नजर आ रहा है, मगर हम लोग को सियासत से भी लेना देना नहीं है। हम लोग को जो युवा है, जो टीचर है, जो उसका जो
फ्यूचर जो अंधकार में जा रहा है उसके लिए सोचना पड़ेगा। इन लोग सिर्फ अपने सियासत सोच रहा है, अपना चेयर संभाल रहा है, और अपने 2024 का सियासत कैसे होगा, स्टेट सेंट्रल का और स्टेट का किस तरह से बैलेंस होगा, ये सियासत सोच रही है। मगर कोई भी देश की जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा है कि पेंडेमिक के बाद सिचुएशन में जो हालात जो खड़ा है, युवा और नागरिक जो हालात से बद से बदतर, उसके बारे में कौन सोचेगा। ये बड़ा विषय है हम लोगों के लिए। इंडिया आई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलकाता मैरिज हॉल कम कीमत में अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। एंगेजमेंट, शादी ब्याह व दीगर मामलों के लिए कोलकाता मैरिज हॉल बुक करें।